जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका हर दिन मंगलमय हो। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते सनातन भक्ति संस्कृति चैनल में, जहां पर श्री रामचरितमानस के दोहों का हिंदी सहित वर्णन करके आपको सुनाने का प्रयास किया गया है। आप अपना प्यार, स्नेह, रुचि बनाए रखें और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, जिससे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल और भी आगे बढ़े। अब हम श्री रामचरितमानस के भरत मिलाप, राम जी और भरत जी के मिलाप पर पहुँचे हैं, जहाँ पर आगे का मैं कथन आप सभी को बताने जा रही हूँ। तो चलिए सुनाती हूँ। फिर यहाँ दोहा है। गए अवध चर भरत गति, बुझि देखी कर तोती। चले चित्रकूट ही भरतो, चार चले तिरहुती। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुती मिथिला को चले। चौपाई है। दूतन आई भरत कई करनी, जगत समाज जथामति बरनी। जनक समाज जथामति बरनी। सुनि गुर परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच स्नेह विकलती। धरि धीरजु करि भरत बढ़ाई, लिए सुभट साहनी बोलाई। घरपुर देश राखी रखवारे, है गय रथ बहु जान सवारे। दुघरी साधी चले तत्काला, किए विश्राम न मग महिपाला। किए विश्राम न मग महिपाला। भोरहि आजु नाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सबु लागा। यहाँ पर गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर जनक जी ने धीरज धर कर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। वे 2 घड़ियां मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, तब खबरी लेन हम पठये नाथा, तिन कहियस महीनायऊ माथा। रात की रात 6-7 दीन हे, मुनिवर तुरत विदा चर कीन्हे। तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। फिर यहाँ दोहा है। सुनत जनक आगवनु सबु, हरस्यउ अवध समाजो। रघुनंदन ही सकोचु बड़े, सोच बिबस सुर राजो। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। फिर यहाँ दोहा है। गरई गलानी कोटिल कैके, काहि कहें के ही दूसन दे। असमन आनि मुदित नर नारी,
भयउ बहोरी रहब दिन चारी। एही प्रकार गत बासर सो, प्रात नहाय लाग सब को। करी मज्जनु पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। यहाँ चौपाई में अर्थ है, कुटिल कैकेयी मन ही मन ग्लानि पश्चाताप में गली जाती हैं। किसके कहे, किससे कहें और किसको दोष दें। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से कुछ दिन और रहना हो गया है। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुली अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर। सुबस बसों फिरी सहित समाजा, भरतहि राम करहूँ जुब राजा। यही सुख सुधा सींची सब काहूँ, देव देहूँ जग जीवन लाहूँ। फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आगे का कथन मैं अगले अध्याय में सुनाऊंगी। आप सबको कैसा लगता है मेरा श्री रामचरितमानस का हिंदी वर्णन करके कथन कैसा लगता है, कृपया करके कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और कुछ त्रुटियाँ हों तो उसको क्षमा करें और मुझे बताएं कि मैं किस में सुधार लाऊं। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। नमस्कार।